तहसीन पूनावाला, क्या आपके हिसाब से जो कहा जा रहा है और जो रशीदी कह रहे हैं कि जिन्ना पैदा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, एक लाउड स्पीकर हटेगा तो देश में बंटवारा हो जाएगा, सीए एनआरसी नहीं आने देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, 370 हटेगा तो हंगामा होने लगेगा, कोई मुर्तजा पैदा हो जाएगा क्योंकि उसको सीए एनआरसी पर गुस्सा था और वो लेके पहुंच जाएगा किसी को मारने के लिए। चल क्या रहा है इस देश में? कहां से जिन्ना आ जाएगा भाई? सुशांत जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। जैसे शहजाद को नहीं टोका गया, मैं जानता हूं आप भी मुझे नहीं टोकेंगे। 2-3 सवालों का मैं उत्तर दे देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई सीए एनआरसी, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मैंने स्वयं चैलेंज किया है, उसका अब तक फैसला नहीं आया, उस पर अगर कोई मुर्तजा पैदा होता तो इस मुल्क में प्रज्ञा ठाकुर भी पैदा होती, जिसे कोर्ट क्लीन चिट नहीं देती और बीजेपी पार्लियामेंट में भेजती। तो मुर्तजा प्रज्ञा ठाकुर पे बात ना करें, हम बात इस मुद्दे पर करें जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है। मैं शहजाद की बात से पूरी तरह से आज इत्तेफाक रखता हूँ, 101%। ये लाउड स्पीकर गलत है। शहजाद ने कहा 70 साल से जो गलती हो रही थी, 70 साल की गलती में से तो 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तो गलतियां तो बीजेपी की सरकार भी कर रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, शहजाद जो चीज आपको नहीं बताते, आपके दर्शकों को नहीं बताते, हाथ नीचे रखिए, जवाब देने दीजिए, आपने बहुत बोल दिया शहजाद जी। जो आप नहीं बताते, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के एजी ने उस वक्त रखा था ये स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म में कहां पर भी नहीं लगना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार थी जब 1030 का रूल आया। तो शहजाद जो आज सेक्युलरिज्म की बात करे और कम्युनलिज्म की बात करे, वो लाने वाला नियम तो कांग्रेस की सरकार का था। लेकिन बहरहाल सभी मौलाना, जितने भी मौलाना इस बात से पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट आप मैनेज करते हैं क्या? ये नहीं, तहसीन पूनावाला, एक मिनट, तहसीन पूनावाला, अगर ये कह देना कि भाई लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए कोर्ट के अंदर केंद्र की तरफ से, केंद्र के वकील का, उससे मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो ये फैसला लेकर आई थी, तो फिर तो राम मंदिर बीजेपी लाई, क्योंकि कांग्रेस तो कहती थी कि भाई हम तो भगवान के राम का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, अस्तित्व ही नहीं है, फिर तो बीजेपी को वो क्रेडिट दे दीजिए राम मंदिर का। सुशांत भाई, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार का स्टैंड उसमें ये था कि नहीं होना चाहिए। तो जब शहजाद आपके शो पे एक राष्ट्र प्रवक्ता कहते कि कांग्रेस अपीजमेंट कर रही थी, वो झूठ कह रहे, मैं उनका झूठ पकड़वा रहा हूं, वो झूठ कह रहे चैनल पे। दूसरी बात, और अपनी बात समाप्त करता हूं, शहजाद बिल्कुल सही कह रहे कि जब इस्लाम का इजाद हुआ, जब इस्लाम आया, तब लाउड स्पीकर नहीं थे। लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं, मस्जिदों के अंदर कोई जरूरत नहीं, और हमें दूसरे धर्मों में क्या हो रहा है उस पर बोलने की जरूरत नहीं। मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यहाँ पे जो रशीदी करते मौलाना का आप चला रहे हो, कौन है ये रशीदी? कार्रवाई हो रही है बैंगलोर में, रशीदी को हीरो बनाया जा रहा है, दिल्ली में लेने वाला, इसको फटके लगाओ। कौन है ये कहने वाला कि जिन्ना पैदा होगा, देश का बंटवारा, इसको जेल में डालो? ये रशीदी, ये जितने, अरे पर सर, यही कोई एक रशीदी होता है, यही कोई एक मुस्कान होती है जो उधर बैठे आतंकियों को पसंद आने लगते हैं और फिर मुसलमान को डराया जाने लगता है। मुझे ये बताइए, वो रशीदी को लोग फॉलो करते हैं ना? वो जिन्ना और पाकिस्तान और बंटवारे की बात क्यों कर रहा है? मैं इस पे आ रहा हूं। जावेद सिद्दीकी, मौलाना जावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। मौलाना जावेद सिद्दीकी, अगर लाउड स्पीकर पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अगर कार्रवाई होगी तो देश बढ़ जाएगा, जिन्ना पैदा हो जाएगा, कैसे? अरे पर ये रशीदी कौन है? कौन है ये रशीदी? ये बीजेपी का एजेंट है, इसे जेल में डाल दिया। ये बीजेपी का एजेंट हो गया। कौन है ये? बीजेपी का एजेंट है, मतलब पाल पोस के रखोगे और एजेंट हमारा बन जाएगा ये आदमी। अच्छा मुझे बताइए, ये आदमी बीजेपी का एजेंट हो गया? जो लोग सीए एनआरसी पे भड़का रहे थे वो भी बीजेपी के एजेंट थे? जो सीए एनआरसी पर भड़का रहे थे वो भी बीजेपी के एजेंट थे? सुशांत जी, सीए एनआरसी पे मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, रशीदी को कोई प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट जाए, क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ के भड़काऊ भाषण क्यों दे रहा है? आपको ये बात, अरे पर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, भाई सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएगा ना जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोई नहीं मान रहा लाउड स्पीकर को लेकर, और वो आदमी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। शहजाद छोटे में जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा विक्रमादित्य जी पर और जावेद सिद्दीकी पर। शहजाद छोटे में जवाब। सुशांत जी, डंडे लगाओ। सुशांत जी प्लीज सुशांत जी, मुझे लगता है पहले तो ये सब्जेक्ट चर्चा होनी चाहिए। मुझे अपनी बात 10 सेकंड में रखने दीजिए। जेल में डाल रहे हो आप? अरे जेल में जब डालते हैं तो कुर्ता फाड़ कर उनके लिए क्यों प्रदर्शन करने लग जाते हैं? सीए के दंगाई को डाला था, क्यों कुर्ता फाड़ कर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के? रुक जाइए सुशांत जी, डिसिप्लिन में डिबेट होनी चाहिए। ठीक है, बोलिए किसी का लाउड स्पीकर शहजाद बोलिए, एक बार में बात रखनी चाहिए। हाँ, ये बताए रशीदी पे कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, मैं 2 ही सवाल कर रहा हूं और जो इसका जवाब,
अरे सर, जिस पर कार्रवाई करते प्रियंका वाड्रा उसके लिए पहुंच जाती है। पहले वो बताइए कि इसको दूध पिलाकर क्यों रखा था 70 साल तक? अभी सुनिए मेरी बात। तुमने बड़ा किया है, कौन है ये? सुशांत जी, कोई नहीं मैं जानता था, दो आप ले आए स्पेसिफिक इसको। सवाल पूछ रहा हूं सुशांत जी। मैं इस प्रकार की अच्छा बोलिए देखिए, बोलिए एक शहजाद तो बोलिए, स्लीपर तहसीन सेल में आ आपको जाते मौका हैं दूंगा, कांग्रेस मौका पार्टी की तरफ दूंगा। से। शहजाद कांग्रेस बोलिए तो बोलिए आती बोलिए नहीं है। शहजाद बोलिए। नहीं, कांग्रेस तो नहीं, बोलिए, कांग्रेस तो बाकी दो आती मेहमानों नहीं पर है। भी जाएंगे। कांग्रेस तो आती नहीं है, स्लीपर सेल भेजती है। हाँ, नहीं, कांग्रेस तो आती नहीं है, स्लीपर सेल आ जाते हैं। मैं स्लीपर सेल से चर्चा करता हूं, पर इस प्रकार की चर्चा नहीं कि कहीं पर भी फूट जाएंगे। मेरी बात तो हो जानी है, फिर फूटे। हाँ, सुन लीजिए पहले स्लीपर सेल ऑफ कांग्रेस सुन लीजिए। मैं दो बातें कह रहा हूं। एक बात कि शिवसेना ने यही मांग की थी 2010 में अवैध लाउडस्पीकरों पर जो मस्जिद पे लगी है। आज शिवसेना सत्ता में है। कौन सी ऐसी सेना है उनके पीछे जो उनको रोक रही है? हनुमान चालीसा पर तो कार्रवाई करवा रही है, टीपू का महिमा मंडन करवा रही है, पर ये अवैध लाउडस्पीकर को हटाने से मना कर रही है। दूसरी बात, कर्नाटका में सारे एस्टेब्लिशमेंट से लाउडस्पीकर हटाने की बात या कर्ब लगाने की बात थी, तो ये इनके नेता है शिव कुमार, ये क्यों कह रहे हैं सांप्रदायिक है? ये तो उसके पक्ष में कह रहे थे, कांग्रेस ने हलफनामा दिया, हम चाहते कि कर्ब हो, नॉइज पोल्यूशन हटे। तो आज क्यों शिव कुमार इसका विरोध कर रहे हैं, ये बताइए? ये तो सबके खिलाफ हो रहा है ना कार्रवाई। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके खिलाफ। नहीं, और मेरा प्रश्न तो ये है भाई कि अगर कांग्रेस की सरकार कोर्ट में खड़े होकर ये कह रही थी कि लाउडस्पीकर कहीं नहीं लगना चाहिए, तो उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार रही देश में, आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? आपने महाराष्ट्र में आपकी सरकार है गठबंधन की, राज ठाकरे को यह क्यों बोलना पड़ा? आपकी खुद की सरकार ने क्या किया मस्जिदों पर अगर लाउडस्पीकर लगे थे उसे रोकने के लिए? जावेद सिद्दीकी, मौलाना जावेद सिद्दीकी एक लाउडस्पीकर को लेकर, मौलाना सिद्दीकी का संपर्क टूट गया। आचार्य विक्रमादित्य एक लाउडस्पीकर पर अगर कुछ बोल देंगे तो क्या इस देश में जिन्ना पैदा होंगे और बंटवारा होगा क्या? सुशांत जी, ये तो केवल बहाना है। लाउडस्पीकर तो बहाना है। केवल इस देश को बांटने की पुरानी राजनीति दोबारा जो हो रही है वो वास्तविक इशारा है इस देश के अंदर कि क्या ये करना चाह रहे हैं। अभी तहसीन साहब बोल रहे थे कि कौन है रशीदी, कौन है रशीदी। कम से कम 100 बार तो ये खुद बैठ के डिबेट कर चुके हैं रशीदी के साथ, खुद खूब गले मिलके मिलते हैं। और जब एनआरसी के संबंध में जब एजिटेशन चल रहा था तो ये मेरे आश्रम के बाहर जो एजिटेशन चल रहा था वहां भी बैठकर तहरीर करने आए थे। मुझे खुद ही खूब अच्छे से याद है कि तहसीन साहब वहां पर मेरे आश्रम के बगल में जब ये खुरेजी में चल रहा था प्रदर्शन, सीए एनआरसी के, लोगों को भड़काने का काम लगातार कर रहे थे वहां बैठकर भी। और जिस प्रकार से कि एनआरसी आएगा देश के अंदर, तो ये एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि इस देश को अस्थिर करो। तथाकथित तौर पर इनको कोई घोटाला तो मिल नहीं रहा है और जबरदस्ती इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान बहुत त्रस्त तो है। और आप कह रहे हैं कि वो रशीदी जो जिन्ना पैदा होने की बातें कर रहा है, वैसा एक जिन्ना तहसीन पूनावाला के अंदर भी है जो सीए एनआरसी में लोगों को भड़का रहा था देश बांटने के लिए। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल सीए एनआरसी भड़का रहे थे लोगों को। मैं उसका गवाह हूं, मैं उसका गवाह हूं। मेरे आश्रम के साथ में जो एजुटेशन चल रहा था वहां आके तकरीर कर रहे थे ये।